हेलो, वेलकम बैक, वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। हेलो गाइज, आज का जो टॉपिक डिस्कस मैं कर रहा हूँ वो फिजिक्स का पहला ही टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट हमने सिलेबस देख लिया था और सिलेबस के बाद अब हम फिजिक्स को स्टार्ट करूँगा। जो सीजीएल की तैयारी कर रहा है तो वो अनअकैडमी पे वो सीजीएल के रिगार्डिंग और भी कई बैचेज हैं जिसमें अभिनय शर्मा वगैरह मैथ्स जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये आपको अवेलेबल होंगे। तो डिफरेंट टाइप के कोर्स है, वहाँ भी आप विजिट कर सकते हो और सब्सक्रिप्शन ले सकते हो वहाँ से। अगर आपको डिस्काउंट वहाँ पे चाहिए होता है तो अनअकैडमी में राजकमल 10, हालांकि कोड तो बहुत ज़्यादा होते हैं, आपको जिस भी तरीके से आपको अजीब लगता हो उस तरीके से कर सकते हैं। ओके, आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ यही कि एक्चुअली साइंस के टॉपिक में पहला ही यूनिट होगा हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट फर्स्ट के अंदर मैं देख रहा हूँ यूनिट एंड मेजरमेंट, पहला ही टॉपिक है यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, यूनिट एंड मेजरमेंट में मैं यहां देख रहा हूं। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या कर रहे हैं, देखिए अबाउट फिजिक्स। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। फिजिक्स जो है ऊर्जा तथा उसके पदार्थ के अध्ययन के बारे में हमें डील करता है। फिजिक्स जो है, भौतिकी जो है आपका क्या है, पदार्थ तथा ऊर्जा के अध्ययन को फिजिक्स कहा जाता है। इस टर्म में अगर मैं बात करूं, द टर्म फिजिक्स कम फ्रॉम ग्रीक शब्द से लिया गया है क्या, फिजिक्स। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है मैटर इज द सब्सटेंस व्हिच हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। नेक्स्ट आपसे पॉइंट कर रहा है मैटर इज ए सब्सटेंस। सब्सटेंस किसको बोलते हैं जी, सब्सटेंस यानी पदार्थ, यानी ठोस पदार्थ या तरल पदार्थ, ठीक है ना, ठोस पदार्थ या तरल पदार्थ। ठीक है, ठोस पदार्थ या तरल पदार्थ व्हिच हैविंग मास, जिसके पास मास होगा, एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, जो कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। सपोज दैट ये क्या है, सब्सटेंस है जो जिसके पास कुछ ना कुछ मास है और कुछ ना कुछ क्या कर रहा है, सब्सटेंस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ये इस तरीके से है कि मैटर इज ए सब्सटेंस। तो मैटर एक तरीके से क्या आपका सब्सटेंस है। तो बात रही कि सब्सटेंस तो है, यानी अब मैटर मतलब हुआ पदार्थ, यहां देखिए पदार्थ, और सब्सटेंस मतलब ठोस पदार्थ या तरल पदार्थ। ठीक है, तरल पदार्थ। अब यहां बात करूं कि एक्चुअली मैटर, जो अब बात होगी मैटर की, सबसे पहले फिजिक्स के अंदर बात करें तो मैटर, हालांकि ये सब चीज आप लोग जानते हो पर थोड़ा डिस्कस कर देता हूं। मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। जो मैटर होता है, पदार्थ 3 अवस्था में पाई जाती है। शुरू से आप लोग पढ़ रहे हो, चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री, तो आप कह सकते हो सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी कह सकते हो मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट। पदार्थ जो है 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं, जैसे कि पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड एंड तीसरा गैस, है ना। पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं, जिसके अंदर है हमारा सॉलिड, लिक्विड, गैस। बहुत के दिमाग में और भी आ रहा होगा, जैसे कि प्लाज्मा, 4th स्टेज ऑफ मैटर होता है प्लाज्मा, और कोई तो लिक्विड क्रिस्टल, 5th स्टेज ऑफ मैटर। क्लियर ना। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि जो मैटर होता है, मैटर जो है एग्जिस्ट करता है 3 स्टेट्स के अंदर। वो सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। सॉलिड क्या है, हिंदी में अगर बात करें तो ठोस, द्रव्य और गैस। ठीक है, अब इसके बारे में कई बार पूछ लेता है, छोटा चीज मैं अब बता देता हूं, ध्यान रहे। जितने भी टर्म मैं लिखा रहा हूं सबके पीडीएफ अभी भी फिजिक्स के कंप्लीट विथ 800 एमसीक्यू ऐप के अंदर अपलोड है, वहां से देख सकते हो, या फिर 1 या 2 दिन में मैं पूरा ही चाहता हूं क्या है कि पूरे ही थ्योरी उसके साथ एमसीक्यू को एक साथ अटैच करके इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ताकि आप एक साथ यहां से कलेक्ट कर सकते हो। क्योंकि टाइपिंग में अभी क्या है कि टाइपिंग होने के बाद ये मार्केट में बुक आने में अभी टाइम लग रहा है, थोड़ा पहले से रीड करके रखें और यहाँ पे आप क्लास लें, क्योंकि इस तरीके से आप नोट डाउन नहीं करोगे। नाउ व्हाट इज सॉलिड। सॉलिड क्या है, अगर इसकी बात करें तो आप लोग पहले से बेसिक चीज पता है, जिसके पास डिफिनिट शेप और डिफिनिट वॉल्यूम होता है वो हमारा सॉलिड होता है। व्हाट इज लिक्विड, जिसमें हमारा वॉल्यूम तो कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम एकदम हमेशा फिक्स होगा, लेकिन उसका शेप कभी फिक्स नहीं होगा। एंड व्हाट इज गैस, ना तो इसका शेप फिक्स होता ना इसका वॉल्यूम फिक्स होता, दैट इज गैस। क्लियर। तो ये चीजें आप लोग बेसिक प्रॉपर्टी में जानते हो। अब हम इसके रिगार्डिंग देखेंगे। 4th स्टेज इज
प्लाज्मा। नेक्स्ट फोर्थ वन स्टेज में कह सकता हूं कि हमारे लिए क्या होगा, प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है इसके बारे में कई बार देखने को मिल जाता है, व्हाट इज प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा कहते हैं, प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेज। प्लाज्मा इट इज फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। यह पदार्थ की ऑफ मैटर, यह क्या है, पदार्थ की चौथी अवस्था है। इन यूनिवर्स यानी पूरे ब्रह्मांड में अगर बात की जाए, पूरे ब्रह्मांड में प्लाज्मा 98% एग्जिस्ट करता है। इन यूनिवर्स 98% प्लाज्मा एग्जिस्ट। इन यूनिवर्स 98% प्लाज्मा एग्जिस्ट एंड ओनली 2% में क्या एग्जिस्ट करता है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। सिर्फ 2% में क्या एग्जिस्ट करता है, हमारा सॉलिड लिक्विड गैस। और पूरे ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड चूंकि सिर्फ अर्थ की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे यूनिवर्स में है ना, ब्रह्मांड में यानी यूनिवर्स में 98% प्लाज्मा एग्जिस्ट करता है। तो आपको 98% सर कहां पे है प्लाज्मा, इतने ज्यादा मात्रा में प्लाज्मा है किधर। तो इतने ज्यादा मात्रा में प्लाज्मा जो एग्जिस्ट करता है वो करता है जैसे कि ऑन द सरफेस ऑफ सन के सरफेस पर, ऑन द सरफेस ऑफ स्टार, एट द सेंटर ऑफ अर्थ। तो प्लाज्मा कहां एग्जिस्ट करता है, तो आप यहां पे नोट डाउन कर सकते हो, वेयर प्लाज्मा एग्जिस्ट, नोट डाउन कर सकते हो। हालांकि पीडीएफ के अंदर सब है, प्लाज्मा एग्जिस्ट, कह सकते हो कि प्लाज्मा कहां एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना, तो प्लाज्मा कहां एग्जिस्ट करता है, तो फर्स्ट वन पॉइंट में आप कह सकते हो, फर्स्ट वन पॉइंट बना के कि एट द सेंटर ऑफ अर्थ के सेंटर पे प्लाज्मा है ना, एकदम ज्वालामुखी टाइप का। अगर देखोगे ना प्लाज्मा, एकदम आग लाल बबूले, अगर मैं इमेज में दिखाऊं तो आप देखो इमेज में कि यही प्लाज्मा होता है। और यूनिवर्स में देखिए, यूनिवर्स के अंदर किस तरीके से हमने बोला प्लाज्मा 98% एग्जिस्ट करता है, और जो प्लाज्मा होता है एक्चुअली ये होता है। नेक्स्ट मैं बात करूं और प्लाज्मा कहां एग्जिस्ट करता है, एट द सरफेस ऑफ सन, सूर्य के सतह पर है ना, एंड ऑन स्टार, और तारों पर, इन जगह पे प्लाज्मा एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना, तो ये तो बेसिक थॉट्स थे। अभी के लेक्चर जो मैं करा रहा हूं बिल्कुल बेसिक थॉट है। अब हम देखेंगे व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहां से आपको स्केलर वेक्टर के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो पहले आज का लेक्चर में जो है हम फिजिकल क्वांटिटी भी देखेंगे और उसके बाद सेपरेट करेंगे। यहां से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को कई बार मिल जाता है, कौन सा स्केलर और कौन सा वेक्टर है। आज के बाद आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इस तरीके से बता दूंगा, आप देख के बताओगे ये स्केलर है ये वेक्टर है। ठीक है ना, तो चलिए हम पहले फिजिकल क्वांटिटी के बारे में देख लेते हैं। ओके, और नेक्स्ट टर्म हमारे लिए है फिजिकल क्वांटिटी। क्या है फिजिकल क्वांटिटी, अगर इसको हिंदी में बोलें तो भौतिक राशि। आप लोग इसको बहुत अच्छे से जान रहे होंगे, भौतिक राशि क्या होता है ना, फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि क्या कहता है, देखिए वो जो मेजरेबल क्वांटिटी हो, भौतिक राशि वो है जो मेजरेबल क्वांटिटी होता है, और ये हमेशा इसको जो एक्सप्रेस किया जाता है वो हमेशा नंबर और यूनिट में इसको एक्सप्रेस किया जाता है। जब भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस किया जाता है नंबर और यूनिट में, और फिजिकल क्वांटिटी अब है कि है क्या, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। तो देखिए फिजिकल क्वांटिटी इज अ मेजरेबल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, एक मेजरेबल क्वांटिटी है व्हिच हैविंग मैग्नीट्यूड, जिसके पास क्या होता है, परिमाण होते हैं, मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होते हैं, बट नॉट फिक्स्ड डायरेक्शन। लेकिन जरूरी नहीं है कि उसके पास फिक्स डायरेक्शन हो और नहीं भी हो, ऐसा कुछ नहीं है कि फिक्स डायरेक्शन भी हो। लेकिन फिजिकल क्वांटिटी जो भी है उसके पास हमेशा मेजरेबल क्वांटिटी होगा, उसको मेजर कर सकते हैं, उसको हम एन और यू में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जबकि एन बोले तो कोई नंबर होगा, यू बोले तो उसका यूनिट होगा। एन बोले तो कोई नंबर होगा, यू बोले तो उसका यूनिट होगा। सपोज दैट 5 kg शुगर, 5 kg शुगर एक क्या है,
फिजिकल क्वांटिटी है। चीनी 5 किलो चीनी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। देखिए नंबर भी आ गया और यूनिट भी आ गए, तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटी होंगे उसके साथ यूनिट होगा। सपोज दैट 5 किलोमीटर है ना, 5 किलोमीटर, तो 5 है जो डिस्टेंस है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, मेजरेबल क्वांटिटी है। 5 किलोमीटर के साथ साथ क्या है, यूनिट भी है, ठीक है ना। तो ये सब हमारे फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है ना। फिजिकल क्वांटिटी को आप मेजर कर सकते हो, उसको यूनिट में एक्सप्रेस कर सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे चीजें हैं जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। अगर मैं बात करूं तो अभी आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपकी सोच, आपकी थिंकिंग कैपेसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि उसको एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते कि आप कितना सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रहे। तो फिजिकल क्वांटिटी इज अ मेजरेबल क्वांटिटी। मैं यहां पे लिख देता हूं, बाकी नोट डाउन आपको पीडीएफ के अंदर सब मिलेगा। फिजिकल क्वांटिटी इज अ मेजरेबल क्वांटिटी, मेजरेबल क्वांटिटी होता है, ठीक है। बट लेकिन इसके पास डायरेक्शन जरूरी नहीं है, डायरेक्शन भी हो और डायरेक्शन ना भी हो। नेक्स्ट है फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस ऑलवेज इन नंबर एंड यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी हमेशा नंबर और यूनिट से एक्सप्रेस होता है, जैसे कि 5 kg, 5 किलोमीटर, 10 सेंटीमीटर, ओके। तो फिजिकल क्वांटिटी हमेशा इस तरीके से एक्सप्रेस होता है। अगर मैं बात करूं तो फिजिकल क्वांटिटी दो तरीके से क्लासिफाइड होते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, आप लोग इसको बहुत अच्छे से जान रहे हैं, इसके एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिजिकल क्वांटिटी दो तरीके से एक्सप्रेस होता है। एक कहलाता है स्केलर क्वांटिटी, एक कहलाता है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा कहलाता है वेक्टर क्वांटिटी। एक कहलाता है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा क्या कहलाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर को अगर हिंदी में बोले जाए तो अदिश राशि है ना, अदिश राशि, और दूसरा सदिश राशि, सदिश राशि। क्लियर। अब यहां पे अदिश और सदिश का डिफिनेशन बहुत बढ़िया से सब जानते होंगे, आई होप शायद ही कोई हो जिसको पता ना हो। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जिसमें फिक्स डायरेक्शन हो बट नॉट डायरेक्शन, सॉरी, जिसमें फिक्स मैग्नीट्यूड हो बट नॉट डायरेक्शन। यानी ये स्केलर किसको कहते हैं, हैविंग जिसके अंदर क्या हो, हैविंग मैग्नीट्यूड, जिसमें क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, यानी परिमाण हो, कोई मात्रा हो, लेकिन उसके डायरेक्शन की कोई अता पता नहीं। सपोज दैट 5 किलो का कोई डायरेक्शन होगा, 5 kg शुगर, वो एक परिमाण है, मैग्नीट्यूड है। क्लियर। तो ये एक हमारा क्या स्केलर क्वांटिटी है, जैसे कि हैविंग मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन, जिसमें दिशा नहीं हो लेकिन परिमाण हो, दैट इज स्केलर। व्हाट इज वेक्टर, जिसके हैविंग मैग्नीट्यूड, जिसके पास मैग्नीट्यूड तो हो ही, साथ के साथ हैविंग प्रॉपर डायरेक्शन, जिसके साथ, अब सुनो, जिसके साथ प्रॉपर परिमाण और प्रॉपर दिशा हो, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी परिमाण हो बट दिशा का कोई अता पता ना हो, उसमें हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। यहां पे कंफ्यूजन है, इसका लिस्ट में डिफरेंशिएट करूंगा कि कौन है स्केलर कौन है वेक्टर, ये एग्जाम में पूछता है। और इसमें कंफ्यूजन एक चीज रहता है, करंट और वोल्टेज। ध्यान रहे, इसमें कंफ्यूजन में रहता है करंट और वोल्टेज। बच्चे करंट में क्या होता है, करंट पूछता है तो बहुत जगह देखोगे कि अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हो आप लोग तो कई बार ये भी होता है कि करंट क्या है, कहीं तो वेक्टर जैसा काम करता है, कहीं स्केलर जैसा काम करता है। दैट्स व्हाई करंट जो है एक टेंसर क्वांटिटी में रखा गया। करंट क्या हुआ है, कहीं एसी सर्किट के अंदर वेक्टर को फॉलो करता है, डीसी सर्किट के अंदर अलजेब्रिक सम को फॉलो करता है। तो इसीलिए करंट जो होता है, ध्यान रखिए, करंट जो है एक टेंसर क्वांटिटी में रखा गया। करंट को कहां पे रखा गया, टेंसर क्वांटिटी, ना तो स्केलर ना तो वेक्टर। थर्ड वन क्वांटिटी एक होता है टेंसर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी। क्लियर। टेंसर क्वांटिटी क्या है, जिसमें मैग्नीट्यूड हो लेकिन वो किसी कंडीशन में डायरेक्शन को फॉलो कर लेता है और किसी कंडीशन में डायरेक्शन को फॉलो नहीं करता, वो कहलाता है टेंसर क्वांटिटी। जैसे कि इसमें एग्जांपल आता है करंट
एंड वोल्टेज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखें। अभी मैं बताता हूं इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन में कहां फंसोगे, इसीलिए क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं इस चीज को मैं डिस्कस कर दूंगा। देखिए अदिश और सदिश के मैं बहुत सारा भी डिफिनेशन दूंगा, यानी 2 चार्ट बना दूंगा, याद करने का तरीका बिल्कुल बिल्कुल अलग बता दूंगा जो आपके दिमाग में हमेशा याद रहे। अब समझिए यहाँ पे टेंसर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी कहता है जिसमें मैग्नीट्यूड हो, लेकिन कभी वो प्रॉपर डायरेक्शन को फॉलो करता है, कभी प्रॉपर डायरेक्शन को फॉलो नहीं करता। तो जिसमें दोनों प्रॉपर्टी हो, मिक्सअप प्रॉपर्टी हो, दैट इज टेंसर क्वांटिटी, ठीक है। और उसमें कौन आते हैं, करंट, वोल्टेज। लेकिन अगर बात की जाए स्केलर की, जिसमें नॉट डायरेक्शन नहीं हो, मैग्नीट्यूड हो, और वेक्टर की जिसमें आपका क्या हो, हैवी मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। एक एग्जांपल लेके बताता हूं, पूरा लिस्ट तो अभी बताऊंगा। जैसे कि इसमें एग्जांपल है डिस्टेंस, मतलब दूरी, स्पीड क्या स्पीड है उसके, आपको कोई कहेगा 30 किलोमीटर प्रति किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है, तो आपको डायरेक्शन की जरूरत है, आपको समझिए अच्छा 30 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है, बहुत स्लो चल रहा है बाइक के हिसाब से, है ना। कोई ये भी कहेगा, कोई कहेगा बहुत फास्ट है भाई, तो अलग अलग तरीका हो सकता है। अब देखिए इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं हुआ जब बताया, लेकिन अगर इसमें कहेगा कि वेलोसिटी, सुनना वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी क्या है, इतना मीटर पर सेकेंड। तो जब भी वेलोसिटी की बात होती है तो प्रॉपर डायरेक्शन होता है, किस डायरेक्शन में वेलोसिटी हुई है ना, वेलोसिटी की जब भी बात होती है एक प्रॉपर डायरेक्शन हो जाता है। जैसे कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगा, है ना, न्यूटन, है ना। तो ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अब समझना इसको आसान इतना नहीं होता है, जैसे कि 12th हम न्यूमेरिकल से बहुत चीज को कैलकुलेट करते थे, तो अब 12th की पूरी वेक्टर क्वांटिटी अपने को करना नहीं है। यहाँ पे ऐसे चीजें हैं कि एग्जाम में आए और अपने को लिख देना है, तो ये चीजें हैं, स्केलर है, वेक्टर है, अभी लिस्ट दूंगा, और एक टेंसर क्वांटिटी भी देखा, लेकिन एग्जाम में टेंसर क्वांटिटी ऑप्शन में नहीं देता है, ध्यान रखिएगा। बहुत बार एग्जाम में टेंसर क्वांटिटी देता है अगर करंट वोल्टेज के लिए, तब तो आपको ठीक है, आप क्या करोगे, टेंसर क्वांटिटी में टिक लगा दोगे। लेकिन एग्जाम में कई बार टेंसर क्वांटिटी नहीं देता और पूछता है बताइए धारा यानी करंट कौन सी राशि है, तो आपको समझना पड़ेगा स्केलर क्वांटिटी है, कौन सा, करंट। अगर कुछ ना पूछे, करंट और वोल्टेज पूछ दे, सिर्फ ना टेंसर का ऑप्शन है ना दे, और करंट और वोल्टेज पूछ दे, तो दिस इज ए स्केलर, यानी अलजेब्रिक सम में ही कंसीडर कर लिया जाता है। नॉर्मल अगर आपका एग्जाम में पूछता है, तो अगर करंट धारा पूछता है कौन सी राशि है, तो ऑब्जेक्टिव में टिक लगाना स्केलर। अगर टेंसर भी ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन होगा सबसे पहले टेंसर। अगर टेंसर ऑप्शन ही नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन कैसा होगा, स्केलर क्वांटिटी, करंट और वोल्टेज, ठीक है। चलिए हम आगे देखेंगे, स्ट्रेस का भी ऐसा सीन होता है, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, अब हमने ये चीज को देख लिया, अब हम देखेंगे इसके एग्जांपल, व्हाट इज स्केलर, व्हाट इज वेक्टर, और कैसे याद करने का तरीका होगा। ओके, नेक्स्ट मैं देख रहा हूं इसका डिफरेंशिएशन, दोनों में अंतर क्या है, जो एग्जाम में टू द पॉइंट आते हैं, और टू द पॉइंट अपने को याद रख लेना है, इसमें ज्यादा कुछ करने का नहीं। चलिए यहां पे देखता हूं स्केलर क्वांटिटी क्या है। स्केलर क्वांटिटी एक में यहां पे देखेंगे और दूसरा देखेंगे, और याद रखने का ट्रिक देख लेंगे। वेक्टर क्वांटिटी क्या होगा, है ना। देखिए करंट और वोल्टेज को दिया हूं फिलहाल, स्केलर में नहीं होगा तो टेंसर ऑप्शन होगा, करंट वोल्टेज टेंसर में, नहीं तो स्केलर में रखना है। चलिए यहां पे देखता हूं, इसमें क्या है, डिस्टेंस मतलब दूरी, क्लियर, दूरी आपका किस में आता है, स्केलर में। स्पीड मतलब चाल, क्लियर। यहाँ पे टाइम समय, ठीक है। मास, ठीक है। तापमान, प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, है ना। पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो, काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो, या फिर एनर्जी दिख जाए, एनर्जी आते ही स्केलर, क्लियर। स्केलर याद रहे, वर्क डन, पावर और रेजिस्टेंस, ये सारे स्केलर में आते हैं। और भी एक याद बता देता हूं याद रखने का, देखो एनर्जी कोई भी आप उसको स्केलर में रखना है। देखिए पावर में सब जितने भी वर्ड दिख रहे हैं ना, सब क्या है, स्केलर। पीओ फॉर पावर, ध्यान रखना, पीओ मतलब पावर, W फॉर वर्क, E फॉर एनर्जी, R फॉर रेजिस्टेंस, क्लियर। तो जितने भी वर्ड इसमें दिखे, अब PO का मत ढूंढने लगला, फिलहाल मैंने जितने बताए PO से पावर, अब बाकी जितने वर्ड दिख रहे हैं सब क्या है, स्केलर है। पावर में आने वाला हर एक वर्ड PO को से पावर कंज्यूम कर लो, और बाकी इससे बनने वाले सब क्या है, आपका स्केलर है। ये भी एक तरीका है। दूसरा, चलिए अभी और ट्रिक बताता हूं। ये तो स्केलर हो गया, एक बार में देखना है, नहीं समझ में आए और भी चीज है आपको समझाने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मैं दिखाता हूं, आप देखो वेक्टर क्वांटिटी की बात करूं मैं, वेक्टर क्वांटिटी की,
तो वेक्टर क्वांटिटी के अंदर देखिए क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेट, मोमेंटम, है ना। यहां पे देखिए डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, विस्थापन, विस्थापन से है, अभी मैं समझा रहा हूं कैसे ट्रिक याद रखा, वेग, ठीक है। एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, समझिएगा यहां पे बता रहा हूं, फोर्स बल, नेक्स्ट वेट, वजन से दिमाग में रखिए, वेट को वजन से, ऐसे तो भार भी होता है, वजन से याद रखिएगा क्योंकि ट्रिक मैं बताऊंगा कुछ यहाँ पे, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बात करूं मैं तो मोमेंटम का, है ना। मोमेंटम क्या हो गया, मोमेंटम मतलब संवेग, मोमेंटम मतलब हिंदी बड़ा कंफ्यूजन रहता है इसका, संवेग, है ना। न्यूटन मीटर होता है, यूनिट भी देखें, हालांकि आगे यूनिट में हम सब चीज देखेंगे। इसका यूनिट क्या होता है जी, न्यूटन, याद रहे। वेट का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। फोर्स का भी क्या होता है, न्यूटन। ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर। तो चलिए ये सब चीज तो हो गया। मैं बात कर रहा हूं इस सब के बारे में, जितने पॉइंट्स आए सब में हम डिस्कस करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट के अंदर आगे। लेकिन ये आ गया, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप समझिएगा। वेक्टर क्वांटिटी को हिंदी करने का कोशिश किया, जितने वेक्टर क्वांटिटी है उसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करने की कोशिश किया, हिंदी में। जैसे विस्थापन व, त्वरण व, देखिए वो वेग व, त्वरण व, बल व वेट वजन, संवेग, 100 तो नहीं आया लेकिन वो उधर का आ गया। सिमिलरली इंपल्स, इंपल्स की भी अगर बात करूं इसका मतलब होता है आवेग, आगे डिस्कस करेंगे सबके बारे में, इसका यूनिट के बार पूछ लेता है। तो ये भी क्या है, इसको बोलते हैं आवेग, इसको बोलते हैं आवेग, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसमें शुरू का अक्षर छोड़ के देखिए, वेग वेग वह यहां भी दिखा, वह यहां भी दिखा। तो वेक्टर क्वांटिटी को याद करने के लिए सबसे सिंपल तरीका है, आप क्या कीजिए, उसको हिंदी में कन्वर्ट कीजिए। अगर वह का पहला अक्षर दिख जाए, पहला अक्षर अगर वह से दिख जाए तो सब आपको वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। यानी देखिए विस्थापन, वेग, त्वरण, वह सब में वो आ रहा है कि नहीं, यहां अ के बाद उसके बाद वेग तो आ रहा है ना, यहां भी वेग आ रहा है ना। इसका मतलब सब में जो भी आपको हिंदी में करने के बाद इसमें वह दिखे, यानी हिंदी के अक्षर में वह दिख जाए इसको हिंदी करने के बाद इस इंग्लिश को, तो वो आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा। आई होप इसमें क्या होगा, दिमाग में ये चीज एडजस्ट रहेगा, भूलोगे नहीं, ये एक तरीका है। अदरवाइज तो मेमोराइज तो रहता ही है, सबको हम एक्सप्लेन करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर देखिएगा हम क्या करेंगे। आज किसी कारण से क्लास आपका शॉर्ट हो रहा है, लेट भी हो गया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा, 7 फंडामेंटल यूनिट। आप लोग पढ़ के आना चाहे तो पीडीएफ लेके पढ़ सकते हैं, या इसी के चैनल के डिस्क्रिप्शन में 1 या 2 दिन में आपको मिल जाएगा, है ना। आप ट्राई करते ना रहना, या आज के 2 दिन बाद आपको मिल जाएगा, पूरा मैं दे दूंगा विथ 800 MCQ। आप लोग आराम से प्रैक्टिस करते रहिएगा। यहाँ पे समझिए 7 फंडामेंटल यूनिट, उसके बाद नियरेस्ट एंड लार्जेस्ट जो स्केल होते हैं, जैसे कि दूरी की सबसे छोटी मात्रक, सबसे बड़ी मात्रक, आपका टाइम का सबसे छोटा मात्रक और बड़ा मात्रक। उसके बाद आप कह सकते हो कि लेंथ का सबसे छोटा मात्रक और बड़ा मात्रक क्या होता है। जैसे एक चीज और इंपॉर्टेंट बता दूं, यहाँ पे एक बार क्वेश्चन आपको आया था कि मेजरेबल क्वांटिटी को, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन है, मेजरेबल क्वांटिटी को सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया था। ध्यान रखिएगा इसको, ये आपको हालांकि पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा, लॉर्ड केल्विन। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड केल्विन। ध्यान में रखें, मेजरेबल क्वांटिटी को यानी मापने वाले राशि को सबसे पहले लॉर्ड केल्विन ने इंट्रोड्यूस किया था। यह पूछा गया क्वेश्चन है, यानी फिजिकल क्वांटिटी एक मेजरेबल क्वांटिटी है, इसके बारे में इंट्रोड्यूस अगर किसी ने किया तो सबसे पहले था वो लॉर्ड केल्विन। ये भी चीजें ध्यान रहे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है, इस चीज का भी ध्यान रहे। तो नेक्स्ट क्लास में हम काफी चीजों को देखेंगे, क्यूसेक्स क्या होते हैं, क्यूसेक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इन सब चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से देखेंगे। फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लगातार बस जुड़े रहें। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। आगे क्लास में फिर कंटिन्यू करते हैं, आज के लिए इतना ही। गुड लक, हैव अ नाइस डे।